हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि थोड़ा व्यस्तता की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी इन दिनों, तो क्लास कंटिन्यू की जा रही है आज से। हम लोग बायो पढ़ रहे थे और बायो में हम लोगों ने जो है कुछ फैक्ट पे बात की थी। बायोलॉजी में जो है जैसे हमने सेल से संबंधित कुछ चीज़ों पे बात की थी। सेल क्या होता है, कोशिका क्या है, और इसके कुछ कोशिकांगों के बारे में हमने बताया था कि कौन से कोशिकांग जो हैं ये प्लांट सेल में होते हैं और कौन से कोशिकांग वो एनिमल सेल में होते हैं, है ना भाई। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और हम एक एक कोशिकांग के बारे में देखेंगे और इनसे कैसे सवाल बनते हैं इस पर भी बात की जाएगी। तो देखिए भाई, प्रमुख कोशिकांगों में अगर देखा जाएगा तो पहला है केंद्रक, इसके बाद केंद्रिका न्यूक्लियोलस, अंतःद्रव्यी जालिका, ठीक है। अगला आएगा राइबोसोम, और क्या सकता है गाल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं गाल्जी काय, ठीक है। और क्या आ सकता है गाल्जी काय के बाद जो है लवक आ सकता है, हरित लवक, ठीक है, लवक हो जाएगा। तारक काय या सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया अति महत्वपूर्ण है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कोशिकांग हो गए और इनके हम उपनाम बताएंगे और इनके खोजकर्ता के बारे में भी बताएंगे। चलो ठीक है। तो अगर केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक की खोज किसने की है, तो केंद्रक खोजा है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोजा है भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा हुआ है। केंद्रिका की खोज किसने की है, फोंटाना ने, ठीक है, फोंटाना ने। अंतःद्रव्यी जालिका के.आर. पोर्टर ने, किसने खोजा हुआ है, के.आर. पोर्टर ने। राइबोसोम की खोज पैलाडे, किसने की है, पैलाडे ने। गाल्जी का है कैमिलो गोल्जी, ठीक है, या गोल्जी। लवक की खोज कोई विशेष नाम नहीं है, हरित लवक जो है उसकी खोज हैकेल ने की है, हैकेल लिख सकते हो, हैकेल, ठीक है। तारक काय का बताइए। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, कोलिकर ने, अल्टमान ने नाम दिया है, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और नामकरण किसने किया, अल्टमान ने। तारक काय, चलिए भी याद आएगा बताऊंगा, ठीक है। इनके उपनाम देखा जाता है, ठीक भाई। जैसे पूछेगा कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का दिमाग या कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र या ब्रेन, ठीक है। फोंटाना ने किसको खोजा है, ये केंद्रिका को खोजा है। इसका कोई रोल नहीं है, ये केंद्रक का एक सहायक अंग के रूप में काम करता है। तो यहाँ लिख सकते हो केंद्रक का सहायक अंग, केंद्रक का सहायक अंग। मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूँ, ठीक है।
चलिए देखिएगा, इसमें जो है अंतःद्रव्यीय जालिका को क्या कहते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। पैलाडे ने राइबोसोम खोजा, इसको कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी ने गाल्जी काय की खोज की, इसे जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे बोला जाएगा? तो ये गाल्जी काय को कहा जाएगा। लवक, इसको कोशिका का रसोई घर कहते हैं, कोशिका का रसोई घर, किचन कहा जाता है, ठीक है। तारक काय, तारक काय की खोज की है बॉवेरी ने, बॉवेरी ने, ठीक है। और इसे जो है कोई उपनाम से नहीं जानते, इसका कोई से उपनाम नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये किससे बोला जाएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ज़रा बताइए। ठीक है, सारी चीज़ें सही है। तो केंद्रक को जो है, केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक को जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है इसको, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र या ब्रेन कहते हैं। केंद्रिका, इसकी खोज फोंटाना ने की है, यह केंद्रक का सहायक अंग है। अंतःद्रव्यीय जालिका, इसको खोजा है के.आर. पोर्टर ने, इसको स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल कहते हैं। राइबोसोम, इसकी खोज पैलाडे ने की है, इसको जो है कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। गाल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की है और इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे। लवक, हाइकेल ने इसको खोजा है और इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तारक काय, इसका कोई ऐसे उपनाम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको खोजा है कोलिकर ने और इसे कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये कुछ कोशिकांग हैं और इनके कुछ उपनाम हैं, इनको आप बाकायदा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक कोशिकांगों के बारे में बात करते हुए चलेंगे। पहले केंद्रक के बारे में, केंद्रिका के बारे में और इन सब कोशिकांगों के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, केंद्रक अगर देखा जाएगा तो केंद्रक जो है ये कोशिका में मध्य में पाया जाता है। सपोज करिए ये कोई सेल है और इस सेल में जो है केंद्रक कहाँ पर रहेगा भाई? तो केंद्रक रहेगा मध्य में, ठीक है। केंद्रक यहाँ पर ऐसे मध्य में बीच में रहेगा और इसमें बीच में केंद्रिका रहेगी। ये जो है केंद्रिका है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये बीच में केंद्रिका है और ये बाहर केंद्रक है और यहाँ से ऐसे कुछ जुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं इस तरीके से, ऐसे चारों तरफ से, इधर से भी ऐसे हो सकती हैं। इनको कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। इन संरचनाओं को क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनके ऊपर कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलेंगे राइबोसोम। यहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ये ब्लैक कलर जो हमने बनाया हुआ है यह है राइबोसोम, राइबोसोम। क्लियर बात है? चलो देखिए, केंद्रक की अगर बात करें तो केंद्रक की खोज किसने की है? खोजा है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका के ऊपर नियंत्रण। कोशिका का संपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है केंद्रक के द्वारा,
ठीक है, जिस कारण इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोलेंगे? केंद्रक को। ठीक है, यह है केंद्रक। ये स्ट्रक्चर क्या है भैया? यह है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाएगा तो केंद्रक में जो संगठन होता है, कॉम्पोजिशन होता है, केंद्रक का कॉम्पोजिशन या संगठन, इसमें जो है ना, केंद्रक में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी? इसमें प्रोटीन होगा, डीएनए आरएनए होगा, डीएनए आरएनए होगा। ठीक है, और क्या पाया जा सकता है इसमें बताइए? साइटोप्लाज्म वगैरह, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह तो रहेंगे ही, है ना। लगभग 85% के करीब प्रोटीन होगा और 10% के करीब जो है ये होगा और 5% के करीब ये होगा। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जिनको आपको याद रखना होता है। अब इस केंद्रक का एक सहायक अंग है जिसका नाम है केंद्रिका। इसके अंदर है, ये केंद्रिका है। इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो आकर यहाँ बाहर ऐसे फैले रहते हैं, बाहर इस तरीके से ऐसे फैले रहते हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे। तो केंद्रक का अगला सहायक अंग है केंद्रिका। ये केंद्रिका क्या है? केंद्रक का सहायक अंग, केंद्रक का सहायक अंग, सहायक अंग। खोजा किसने है? इसकी खोज किसने की है भाई? तो इसकी खोज की है फोंटाना ने। इसकी खोज किसने की है? फोंटाना ने। और ये जो है केंद्रक के कार्यों में सहायता करता है ना। और देखिए एक चीज़ और जानिए, केंद्रिका में क्रोमैटिन धागों का निर्माण होता है। यही क्रोमैटिन धागे क्या बनाएंगे आगे चलकर? यही क्रोमैटिन धागे जो है क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। यही क्रोमैटिन धागे क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी हम कल की क्लास में जो है अन्य सारे कोशिकांगों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।